पिछले एक साल में सिल्वर ने लगभग सभी ट्रेडिशनल एसेट्स को पीछे छोड़ दिया है और अब ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का फेवरेट हो चुका है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या अब भी सिल्वर इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि सिल्वर की इतनी डिमांड क्यों है। आमतौर पर अनसर्टेन टाइम्स में ही गोल्ड पर सबका फोकस होता है, लेकिन 2025 में सिल्वर अपनी अलग कहानी बना रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसीज भी चेंज हो रही हैं। अब समझते हैं ईटीएफ इनफ्लोज और इंडिया के इंपोर्ट्स के बारे में। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईटीएफ में अब भी रिसेंटली सिल्वर के लिए $4 बिलियन का इनफ्लो हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि इन्वेस्टर्स सीरियसली सिल्वर को कंसिडर कर रहे हैं और इंडिया ने भी सिल्वर इंपोर्ट्स में रिकॉर्ड सेट किया है, क्योंकि ये डिमांड रिटेल और इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर्स से है। अब समझते हैं कि क्या सिल्वर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है या नहीं। देखिए, सिल्वर का कमबैक सिर्फ एक टेम्पररी हाइप तो बिल्कुल भी नहीं है। काफी सारे इंडस्ट्रियल यूजेस, ग्रीन एनर्जी डिमांड और ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट, ये सब मिलकर सजेस्ट करता है कि सिल्वर की स्टोरी काफी सॉलिड है। अब बात करते हैं सिल्वर प्राइस परफॉर्मेंस की। प्राइस की बात करूं तो इंटरनेशनली इसका प्राइस $50 पर आउंस क्रॉस कर गया है और इंडिया में तो रैली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर ने 1,60,000 पर केजी का रिकॉर्ड टच किया और फिजिकल मार्केट में तो स्पॉट प्राइस ₹1,80,000 पर केजी को भी क्रॉस कर गया। सो हाउ सिल्वर आउट परफॉर्म गोल्ड एंड इक्विटीज इन 2025? तो क्या सिल्वर ने सच में गोल्ड और इक्विटीज को पीछे छोड़ दिया? देखिए, अगर हम 2024 अक्टूबर से 2025 अक्टूबर तक का रिटर्न देखें तो सिल्वर ने दिया है 80%, गोल्ड 60% एंड निफ्टी 50 सिर्फ 2%। देखा, सिल्वर ने बाकी सब एसेट क्लास को क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। देखिए, गोल्ड ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन सिल्वर की तेज ग्रोथ ने उसे कंसिस्टेंटली बीट किया है और इस टाइम ड्यूरेशन में निफ्टी 50 ने तो सिर्फ मॉडेस्ट 2% के ही गेन्स दिए हैं। मतलब सिल्वर ने वोलेटाइल टाइम्स में एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफायर का रोल प्ले किया है। सिल्वर की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे काफी ग्लोबल फोर्सेस काम कर रहे हैं और आपको ये फोर्सेस समझना जरूरी है। अब समझते हैं सिल्वर की डुअल आइडेंटिटी। तो क्या सिल्वर सिर्फ इन्वेस्टमेंट का मेटल है जैसे गोल्ड? नहीं, गोल्ड का ज्यादातर हिस्सा या तो ज्वेलरी में यूज होता है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए रखा जाता है, लेकिन सिल्वर का एक बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस अब सिल्वर की एनुअल डिमांड का आधा से ज्यादा हिस्सा ले लेते हैं। इसका मतलब यह है कि सिल्वर का वैल्यू सिर्फ इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पे भी लिंक्ड है। सिल्वर कई फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। सिल्वर की कंडक्टिविटी और ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सोलर पैनल्स, फोटोवोल्टेनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांजिशन में सिल्वर काफी डिमांड क्रिएट कर रहा है। सोलर सेल्स में सिल्वर पेस्ट एसेंशियल होता है। सोलर सेक्टर अब ग्लोबल सप्लाई का लगभग 20% कंज्यूम करता है और जैसे जैसे नेशंस अपने कार्बन इमिशंस पर काम करते हैं, डिमांड भी वैसे ही ग्रो कर रही है। बात करूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो ऑटोमोबाइल्स के इलेक्ट्रिफिकेशन, ईवी बैटरीज, हाई कंडक्टिविटी कनेक्शंस और सेफ्टी सिस्टम्स के लिए भी सिल्वर काफी क्रिटिकल है। ईवी सेक्टर से एनुअल सिल्वर डिमांड 90 मिलियन आउंस से ऊपर है और ये ईवी अडॉप्शन के साथ और बढ़ेगा। अगर बात करूं एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कनेक्टिविटी की, तो ग्रीन एनर्जी के अलावा सिल्वर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉर्नरस्टोन है। स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर्स, 5G नेटवर्क्स और एआई हार्डवेयर में ये इररिप्लेसेबल है। हर टेक इनोवेशन सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब बात करता हूं स्ट्रक्चरल डेफिसिट की। इन शॉर्ट, सिल्वर मार्केट का एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट है जो इसके अपट्रेंड को सपोर्ट करता है। पिछले कई सालों से ग्लोबल सिल्वर डिमांड न्यू माइंस प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग से ज्यादा है। 2024 में मार्केट ने 149 मिलियन आउंस फोर्थ कॉन्सेक्यूटिव एनुअल डेफिसिट रिकॉर्ड किया, जो ग्लोबल सप्लाई के 15% के बराबर है। सिल्वर प्रोडक्शन में 2021 से 2024 तक का क्यूमुलेटिव डेफिसिट 678 मिलियन आउंस तक पहुंच गया। मतलब ये ऑलमोस्ट 10 मंथ्स की टोटल ग्लोबल माइन सप्लाई का गैप है और प्रोजेक्शंस के हिसाब से 2025 में भी फिफ्थ कॉन्सेक्यूटिव डेफिसिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यह क्रोनिक शॉर्टफॉल दुनिया के अबव ग्राउंड सिल्वर इन्वेंटरीज को सिस्टमैटिकली ड्रेन कर रहा है, खासकर मेजर हब्स जैसे लंदन में। इस टाइटनिंग मार्केट की वजह से प्राइसेस वॉलेटाइल होते हैं और कभी-कभी शार्पली ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट बायर्स एक श्रिंकिंग मेटल पूल के लिए compete कर रहे हैं। ये सप्लाई डिमांड इंबैलेंस सिल्वर को गोल्ड से अलग और लॉन्ग टर्म बुल केस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो क्या इंडिया में सिल्वर की डिमांड सच में इतनी ज्यादा है? हाँ, इंडिया एक यूनिक मार्केट है जहां पे रिटेल ग्रोथ, कॉइन्स, बार्स, ज्वेलरी, इंडस्ट्रियल यूज और फेस्टिवल या रिचुअल बाइंग सब ओवरलैप करते हैं। अब बात करते हैं ईटीएफ इनफ्लोज की। ये क्या सिग्नल देते हैं? तो क्या ईटीएफ इनफ्लोज से सिल्वर की पॉपुलैरिटी का पता चलता है? बिल्कुल। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ईटीएफ्स अब सिल्वर मार्केट में इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन गए हैं। 2025 में सिल्वर ईटीएफ्स में स्ट्रॉन्ग इनफ्लो देखे गए। मिड ईयर तक ग्लोबल सिल्वर बैक्ड ईटीएफ्स ने 95 मिलियन आउंस ऐड किए और पूरे प्रीवियस ईयर के इनफ्लोज को बीट कर दिया और टोटल होल्डिंग्स ऑल टाइम हाई 1.13 बिलियन आउंस या ओवर $40 बिलियन तक पहुंच गई। इंडिया में भी सिचुएशन काफी इंप्रेसिव रही है।
सितंबर 2025 तक सिल्वर ईटीएफ ने 135 बिलियन रुपीस मैनेज किए, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। इनमें से काफी फंड्स ने तो इक्विटी बेंचमार्क्स को बीट करते हुए 86.67% तक रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ग्रोथ चैलेंजेस के बिना नहीं आती। सिल्वर प्राइसेस के सर्ज की वजह से ईटीएफ्स पर प्रीमियम्स 10% तक चले गए, जिसकी वजह से कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने टेम्पररी न्यू सब्सक्रिप्शंस हॉल्ट कर दिए ताकि लिक्विडिटी और फेयर वैल्यूएशन मेंटेन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है यूएस डॉलर इंडेक्स, जो 2025 में काफी स्ट्रांग रहा, दैट इज अराउंड 105 टू 107 लेवल्स। स्ट्रॉन्ग डॉलर नॉर्मली सिल्वर के लिए नेगेटिव होता है क्योंकि ये नॉन डॉलर बायर्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन सिल्वर ने रिसाइलेंस दिखाई, मतलब डिमांड फंडामेंटल करेंसी हेडविंग्स को ऑफसेट कर रही है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट डायरेक्शंस की। तो क्या यूएस फेडरल रिजर्व के रेट डिसीजन सिल्वर को अफेक्ट कर रहे हैं? हाँ, फेड ने 2025 के शुरू में रेट कट्स का हिंट दिया था, लेकिन इन्फ्लेशन स्टिकी रहने की वजह से अब वो कॉशियस हो गए हैं। हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मली नॉन यील्डिंग एसेट्स जैसे सिल्वर और गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्रेफर करते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, जब मार्केट को लगता है कि रेट कट्स डिले होंगे ड्यू टू परसिस्टेंस इन्फ्लेशन, तब सिल्वर अक्सर रैली करता है एज एन इन्फ्लेशन हेज। तो इनिशियली फेड का हॉकिश टोन इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को कूल कर गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिल्वर का हेज नैरेटिव वापस स्ट्रांग हुआ अनसर्टेन पॉलिसी एनवायरमेंट्स में। लेकिन बड़ा सवाल अब भी ये है, क्या सिल्वर अब भी इन्वेस्ट करने लायक है? समझने के लिए हम दो कोर पॉइंट्स और देखेंगे। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ सिल्वर साइकिल्स। अगर हम सिल्वर का प्राइस चार्ट पिछले 50 सालों का देखें, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हमें यहाँ देखने को मिलती है। हर बार सिल्वर ने स्पाइक किया, चाहे हंट ब्रदर्स का स्क्वीज 1980 में, पोस्ट 2008 स्टिमुलस 2011 में, या अब 2025 में यूएस डॉलर 50 पर आउंस क्रॉस करते हुए। उसके बाद लॉन्ग फेज ऑफ करेक्शन और कंसोलिडेशंस आए, लेकिन 2025 का रैली डिफरेंट लग रहा है। ये सिर्फ स्पेकुलेटिव हाइप नहीं चल रही, बल्कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी इन्वॉल्व है। 1980 का स्पाइक मेनली मार्केट मैनिपुलेशन से आया था। 2011 का रैली भी आर्टिफिशियल या पेपर डिमांड की वजह से हुआ था, लेकिन 2025 में सिल्वर की फाउंडेशन है रियल इंडस्ट्रियल डिमांड। नोट कर लीजिए, ईवी, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से 2025 की रैली स्टीप होने के बाद भी प्राइस क्विकली सपोर्ट पा रहा है। ये क्लियर साइन है फंडामेंटल स्ट्रेंथ स्पेकुलेटिव स्पाइक्स को रिप्लेस कर रही है। इस वजह से 2025 की रैली को मैं कह सकता हूं कि ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजंस है। दोस्तों, बात कर लेते हैं सिल्वर एंड गोल्ड रेशियो की। तो क्या सिल्वर अब भी अंडरवैल्यूड है गोल्ड के कंपैरिजन में? द आंसर इज यस। हिस्टोरिकली सिल्वर गोल्ड रेशियो, मतलब कितना आउंस सिल्वर इक्वल होता है पर आउंस गोल्ड के, ये रिलेटिव वैल्यू का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। लॉन्ग टर्म एवरेज अराउंड 60-65 है। अर्ली 2024 में ये रेशियो 85 to 90 के आसपास था, मतलब सिल्वर काफी अंडरवैल्यूड था। इवन आफ्टर 2025 सर्ज रेशियो अब भी 70 के ऊपर है। ये इंडिकेट करता है कि सिल्वर ने अब भी गोल्ड की रिलेटिव वैल्यू को कैचअप नहीं किया। पिछली रैलीज मोस्टली फायरवर्क्स जैसी थी, शॉर्ट टर्म एंड शार्प, लेकिन 2025 का सेटअप स्लो बर्निंग इंजन जैसा लगता है, पावर्ड बाय रियल डिमांड, स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स, अंडरवैल्यूएशन एंड शिफ्टिंग मैक्रो ट्रेंड्स। चाहे प्राइसेस शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हो, लेकिन लॉजिक दिखाता है कि लॉन्ग टर्म फाउंडेशंस पिछली साइकिल्स के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है। अब बात करते हैं व्हाट इन्वेस्टर शुड कीप इन माइंड। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन स्टिल मैटर्स। अगर आपका पोर्टफोलियो इक्विटीज और बॉन्ड से डोमिनेटेड है तो सिल्वर एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। लो कोरिलेशन की वजह से ये स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफायर है, स्पेशली जब रिस्क एसेट्स को इन्फ्लेशन या ग्लोबल शॉक्स हिट करते हैं। दूसरी बात है इन्फ्लेशन हेज। सिल्वर इन्फ्लेशन से हेज करता है, लेकिन गोल्ड जितना स्टेबल भी नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से प्राइसेस स्विंग करते हैं, डिमांड साइकिल में रैली और स्लो डाउन में करेक्शंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क्स टू वॉच। नंबर 1 इज वॉलेटिलिटी। सिल्वर प्राइसेस कभी भी शार्पली मूव कर सकते हैं स्पेकुलेटिव फ्लोज की वजह से। दूसरी बात है इंडस्ट्रियल स्लोनेस। देखिए, अगर ईवी या सोलर डिमांड कम हुई तो सिल्वर कंजम्पशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी अनसर्टेनिटी। इंडिया में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस या जीएसटी मूव भी डोमेस्टिक प्राइसिंग और प्रीमियम्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैक प्रीमियम्स एंड ग्लोबल क्यूज। इंडिया के सिल्वर प्रीमियम्स जो रीसेंट मल्टी ईयर हाई टच कर चुके हैं, दिखाते हैं कि लोकल सप्लाई कितनी टाइट है। इसको ग्लोबल सिग्नल्स जैसे ईटीएफ इनफ्लोज, यूएस यील्ड और इन्फ्लेशन डेटा के साथ पेयर करें, आपको सिल्वर का अगला मूव समझ में आ जाएगा। बात करें अगर कंक्लूजन की, तो सिल्वर अब भी एक डायनामिक एसेट है और ये इंडस्ट्रियल डिमांड, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स और ग्लोबल लिक्विडिटी शिफ्ट से ड्रिवन है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिल्वर का रोल कमोडिटी और स्टोर ऑफ वैल्यू दोनों के लिए स्ट्रांग है। इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट होराइजंस, रिस्क एपेटाइट और पोर्टफोलियो गोल समझकर ही सिल्वर या रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसे ही सिंपल इन्वेस्टिंग इनसाइट्स के लिए कनेक्टेड रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।